नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा चैनल में। आज देर रात तक उम्मीद किया जाएगा रिजल्ट का, क्योंकि माननीय अतुल प्रसाद सर के द्वारा ट्वीट निकला था कि मिड अक्टूबर में आप लोगों को रिजल्ट दे दिया जाएगा। यानी आज माध्यमिक उच्च माध्यमिक का रिजल्ट का हम लोग इंतजार करेंगे। अगर ये समय पर नहीं आएगा तो इसके लिए हम लोग ट्विटर कैंपेन करेंगे और अतुल सर को यह याद दिलाएंगे जरूर कि जल्द से जल्द रिजल्ट जारी कीजिए। और साथ साथ जो जितने सारे अभ्यर्थी देख रहे हैं, अब रिजल्ट के ऊपर जोर लगाइए कि कैसे रिजल्ट जारी हो, और रिजल्ट जैसे जारी होगा तैसे ही आप लोग के हाथ में नियुक्ति पत्र मिलेगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। और एक बात डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से हम बता देते हैं आप सारे लोगों को कि अभी बहुत तरह की अनर्गल लोगों हैं। अनर्गल लोग ऐसे हैं जो सीटेट में वो लोग फर्जी तरीका से पास आउट हुए हैं, दूसरे का जगह पर बैठाए हैं, और दूसरे जगह पर बैठाने के बाद ये हुआ है कि उन लोगों के द्वारा एग्जामिनेशन न देकर दूसरे लोगों को द्वारा बैठाकर एग्जामिनेशन दिया गया है। और साथ साथ जो एक तरह से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश से सटे हुए जो राज्य हैं, झारखंड से सटे हुए जो राज्य हैं और जो बंगाल से सटे हुए राज्य हैं, इन सारे जगह से जितने सारे राज्य के लोग सटे हुए हैं, और चाहे बाहर के जो लोग हैं, जो लोग सोचते हैं कि मेरा फुआ मौसा मौसी पापा और मौसा मौसी मामा रहते हैं, ये रहते हैं, हम बनवा लेंगे डोमिसाइल, तो मैं बता देता हूं उन लोगों के लिए खासकर इस बार आयोग में एक काम और होने वाला है बहुत ही पुरजोर तरीका से कि अगर आप 10th और 12th अगर आप किए हैं अपने प्रदेश में, यानी 10th किए हैं, 12th किए हैं, ग्रेजुएशन किए हैं, या डीएलएड किए हैं, या बीएड किए हैं, या और भी कोई चीज किए हैं, अगर अपने प्रदेश में किए हैं तो आपका जो आधार कार्ड है, नए नए अगर जमीन किने होंगे, चाहे और भी सारा चीज हुआ होगा, तो आपको बता देते हैं कि इस बार खैर नहीं होने वाली है। बिहार तो बिहार है, ऐसा केस करेगी आयोग कि आपको कहीं का नहीं रहिएगा। मैं बता देता हूं, इस बार ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस बार सामने बैठा हुआ इंसान स्किल्ड है, सामने बैठा हुआ इंसान स्किल्ड है, और सरकार को वो स्किल्स के बारे में भी पता है, क्योंकि अतुल सर है। हम तो स्किल्ड हैं ही, और सामने वाला जो आयोग में बैठे हुए हैं वो आईआईटी खड़गपुर से आईटी सेक्टर से इंजीनियर है, और साथ साथ कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी से पढ़ कर आए हुए हैं, तो उनको समझाने की जरूरत नहीं है। आपको बता देते हैं कि अतुल प्रसाद सर के साथ एक बहुत बड़ा चीज आप लोग जान लीजिए कि जितना दिमाग से स्किल्ड वो हैं, आप लोग अगर किसी प्रकार की फर्जरी कीजिएगा तो 5 साल तक का सजा होगा और कुर्की जब्ती भी हो सकता है। तो आज मैं बता रहा हूं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाले थोड़ा ध्यान से सुन लीजिएगा। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वाले, जिनकी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मिल रही है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कह रहे हैं, जिनकी नहीं है 6 to 8 में, आगे नोटिफिकेशन में क्या आएगा उसके ऊपर TRE 2 में हम चर्चा करेंगे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का स्थिति और परिस्थिति क्या है। तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जितने सारे लोग देख रहे हैं, तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर, जैसे किसी का सोशल साइंस है, किसी का साइंस है, किसी का कुछ है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जिसका मैच नहीं कर रहा है उसके लिए भी आवाज उठाई जाएगी, और 100% डोमिसाइल नीति पर TRE 2 का बहाली की मांग होगी, जिसमें डीएलएड कैंडिडेट भी 100% फॉर्म भर सकते हैं 6 to 8 में, और बीएड कैंडिडेट भी वहां पर फॉर्म भर सकते हैं। 1 to 5 में तो नहीं कहेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका था और इस बहाली के बाद वो लागू हो जाएगा। अभी क्या स्थिति और परिस्थिति है इसके बारे में हमको कुछ कहना नहीं है, ना ही कुछ टीका टिप्पणी करना है। और साथ साथ ये भी बोलेंगे कि बीपीएससी में जितने सारे सदस्य इस बार प्राइमरी को लेकर चाहे 9-10 को लेकर आ रहे हैं, 9-10 में बहुत लोग तो STET नहीं किए हैं, बहुत लोग का STET नहीं किए, उत्तर प्रदेश से आकर फॉर्म डाल दिए थे बीपीएससी TRE 2 में और आकर वो एग्जामिनेशन दिए हैं। तो उनके लिए भी भैया हाथ जोड़कर नम्र निवेदन है, आप इस चीज का ध्यान रखिए कि जमीन कीन कर, सोचिएगा फुआ के हैं, मामा के हैं, मौसा के हैं, ये है वो है, 10th और 12th आप कहां से किए हैं, अगर उत्तर प्रदेश से है तो उत्तर प्रदेश वाले लोग थोड़ा सा ये बात का ध्यान रखिए कि बिजली बिल भी मांगा जाएगा। बिजली बिल भी आपके नाम का होना चाहिए, फादर के नाम का होना चाहिए, और खतियान भी होना चाहिए, और कितना साल पहले जमीन रजिस्ट्री हुआ है ये भी होना चाहिए, क्योंकि यूपी में जब डोमिसाइल लगता है तो 5 साल का, और भी स्टेट के थी में लगता है तो 5 साल तक का पुराना मांगा जाता है। तो इस बात का ध्यान रहे और इस बात का संज्ञान रहे कि अगर कोई गलती हुआ तो इसका जवाबदेह आप खुद होंगे, क्योंकि आप कानून के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और यह आयोग छोटा मोटा नहीं है, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन इस आयोग का नाम है, और यह कमीशन का जो सारा प्रक्रिया है तरीका से पूरा होगा। आप सोचिएगा कि हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से निकाल लिए, मेरा जान बच गया, हम नौकरी कर रहे हैं और हाँफ रहे हैं, नौकरी लग गया, नहीं, हर दिन आपका थंब आएगा और हर दिन आपका डॉक्यूमेंट सामने आएगा।
इस बार का जो सॉफ्टवेयर बना हुआ है, आपको हर दिन जब भी आप थंब डालिएगा ना, टोटल आपका डॉक्यूमेंट आगे कर देगा। तो आपका जो रिकॉर्ड है, ये रिकॉर्ड लिस्ट में प्रतिदिन देखा जा सकता है। और पहले का समय ये नहीं कि आपका डॉक्यूमेंट उलाट के देखना पड़ेगा और आपसे मंगाना पड़ेगा, नहीं। अब डिजिटल इंडिया आ गया है। डिजिटल इंडिया के अंदर सारी चीज डिजिटली आपको देखने के लिए मिल सकता है। और एक बात आपको और बता देते हैं कि जितने सारे लोग डोमिसाइल नीति की बात करते हैं, 100% बहाली डोमिसाइल नीति पर होगी, इसकी मांग करनी है सरकार से। क्योंकि हम बिहारी अगर वोट देते हैं अपने सरकार को, तो हम बिहारी को ही हक है यहां नौकरी करने के लिए। और 16 स्टेट ऐसा है पूरे भारत में जो 100% डोमिसाइल नीति को लगाया हुआ है। 100% डोमिसाइल नीति लगा हुआ है 16 स्टेट में। तो आपको यह बात हम बता देते हैं सारे भाइयों को कि यह लड़ाई जो है डोमिसाइल नीति पे होगी, आगे भी होगी। और हमको ही नहीं, सारे भाई को मिलकर लड़ना है यह लड़ाई। और 5% रिलैक्सेशन के साथ रिजल्ट बनेगा, आपको मैं बता देता हूं। क्योंकि सर का भी कहना है, आप देखिएगा कि 5% रिलैक्सेशन भी मिलेगा सबको और रिजल्ट बनेगा। 5% रिलैक्सेशन मिलेगा उन छात्रों को, सारे छात्रों को मिलेगा। तो मैं बताता हूं कि जो लोग अभी सोच रहे हैं कि हम बाहर से आकर बच जाएंगे, तो आज बोलना ये कहेंगे उन सारे लोगों को कि उन लोग के लिए तो भैया खैर नहीं है। क्योंकि सामने वाला इंसान स्किल्ड है, सामने वाला का सॉफ्टवेयर भी स्किल्ड है। और जितना अतुल प्रसाद सर सुधार करने का मौका दे दिए हैं, उतना अभी तक किसी भी व्यक्ति ने नहीं दिया है। आप खुद देखिए ना जी, बी स्टेट का अगर आपका सब्जेक्ट कम्बिनेशन गलती हुआ तो सुधार का कोई मौका मिला? कोई कागज अभी तक सुधार करने का मौका मिला है? लेकिन आगे पहले इसका रिजल्ट आ जाता है तो फिर टाइम निकालकर इस पर भी हम लोग बात किया जाएगा और आयोग जाकर इसकी फैसला किया जाएगा। जो भी समस्या होगा उसको देखा जाएगा। लेकिन अगर आपका कोई एसटीईटी से भी समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। और आप फेसबुक चैनल से जरूर जुड़िए, फॉलो कीजिए फेसबुक चैनल को 2 मिनट 2 सेकंड लगाकर, और लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब इसलिए कीजिए ताकि आपको न्यूज मिल सके। पटना में बैठा हुआ 2 ही शख्स है जो न्यूज देता है और ऑथेंटिक न्यूज देता है। तो आप लोगों को सारा व्यवस्था, सारा विषय वस्तु मिल जाएगी। जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी उस प्रकार की कागज को पहुंचाया जाएगा जगह पर, क्योंकि आपको समस्या नहीं हो। और आगे एक बात और बताते हैं, कोई आपकी हक की लड़ाई लड़े और एक सीट पर गलत तरीका से आए, मुझे बर्दाश्त नहीं है। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं किसी को भी एक सीट पर भी गलत अगर आ गया तो। इसलिए ध्यान रहे कि सारे भाई, अगर कोई गलती है तो वहां का वीडियो को, वहां के जो एजुकेशनल ऑफिसर है उनको, दोनों का नाम लिखकर आपको मैं बताता हूं उस पता पर भेजो, आर्थिक अपराध इकाई पर सारा चीज। नहीं तो हमको भेजो ना जी, हम खुद यहां पर जाकर कर देंगे। तो फर्जी होता है। आपको बस यही चीज करना है, कमेंट बॉक्स में दीजिए कि कहां कहां पर दिक्कत हुआ है। और ऑथेंटिक न्यूज होना चाहिए कि कौन गलत तरीका से बनवाया है। 5 आदमी को दिया जाएगा, समझ में आ जाएगा। ऐसे तो जांच में तो जाएंगे ही जाएंगे। अगर जांच कराने आएंगे तो आयोग तो पहले से ही तैयार है आपको कि अगर 10th 12 कहां से किए हैं और आप डीएलएड कहां से किए हैं, 10th 12 का सर्टिफिकेट से ही पता चल जाएगा कि आप किस जगह पर रहे हैं, अपना बचपन बिताए। तो आपकी तो गहनता से जांच होने वाली है। इसलिए इस बात का ध्यान रहे कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में गलती नहीं कीजिएगा। और साथ साथ ईडब्ल्यूएस मेल कैंडिडेट वाले भाई भी, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ लिंक है, उससे आप लोग भी जुड़िए। सबकी मांग जायज है। अगर आपको सरकार दी है जगह, मौका दी है, तो आपको भी आगे बढ़ने के लिए मौका मिलेगा। और आगे वही इंसान जाएगा जो 100% मेहनत किया है, ऑनेस्टी से वर्क किया और ऑनेस्टी से वर्क करके नौकरी ले रहा है, वही जाएगा। तो कभी भी हमारा हमेशा सोच रहेगा कि आप लोग सबको मिलकर आगे बढ़िए। और जो लोग नए हैं, चैनल के साथ जरूर जुड़िए। हम इसलिए कहते हैं चैनल के साथ जुड़िए ताकि आपको न्यूज मिल सके बढ़िया से। और जैसे ही हम कोई वीडियो बनाए तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ पाए कि क्या हमने बोला है अपनी बातों में। चलिए, जाते जाते सारे से बोलेंगे धन्यवाद। आप लोग, आज दशहरा का पहला दिन है, खुश होंगे जहां भी होंगे और माता रानी का पूजा कर रहे होंगे। और उम्मीद करते हैं जो लोग नहीं भी कर होंगे तो मां भगवती में आस्था रखिए, आप लोग सबकी कामना होगी और मां भगवती हर चीज को पूरा करती है। आपको भी जरूर एक सीट जरूर देगी। तो उम्मीद करते हैं सारे भाइयों को दिल से नमस्कार और दिल से सैल्यूट है।